हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ईशा राजपूत और आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशंस एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सको अपनी डिज़ायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आप मुझसे 1-on-1 मैनिफेस्टेशन कोचिंग ले सकते हो, एंड उसके लिए आपको नीचे दिए गए मेल पर लिख के भेजना है अपना नाम एंड दैट यू वांट 1-on-1 मैनिफेस्टेशन कोचिंग विद मी। जिन लोगों ने पहले भी मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस किया है और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने काफ़ी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड वो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, एंड उसके लिए उन्हें कोचिंग नहीं बल्कि सिर्फ एक गाइडेंस की ज़रूरत है या कंसल्टेशन की ज़रूरत है, तो आप मुझसे 1 टाइम कंसल्टेशन भी बुक करा सकते हो, एंड उसके लिए भी प्रोसीजर सेम है। आपने बहुत बार सुना होगा, जब भी मैनिफेस्टेशन की बात आती है तो फील की ज़रूर बात आती है। फील करो, फील करो, फील करो। फील करो कि तुम्हारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम है। फील करो कि तुम्हारा एसपी तुम्हारे साथ ऑब्सेस्ड है। फील करो कि तुम दुनिया ट्रैवल कर रहे हो। फील करो, फील करो। लेकिन आपको वो फीलिंग पता ही नहीं है कि आप एक्चुअल में कैसे महसूस कर पाओगे। जब आपके पास आपकी डिज़ायर होगी, आपको पता ही नहीं है कि वो फीलिंग होती कैसी है। लेकिन सब आपको ये बताते हैं कि आप फील करो, फील करो, फील करो। एंड समटाइम्स गुस्सा भी आता है, जैसे मुझे भी आता था शुरुआत में, यार कैसे फील करूँ, मुझे पता ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं है फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है। मुझे पता ही नहीं है कि एसपी के साथ हेल्दी रिलेशनशिप में रहना होता क्या है। मुझे नहीं पता, तो मैं कैसे फील करूँ। हमारी एफर्मेशंस एक टाइप से प्रेयर्स होती हैं, ठीक है। एंड आपने बहुत बार देखा होगा कि आपने एफर्मेशन नहीं बोली होगी, लेकिन आपने कोई ऐसी प्रेयर बोली हो यूनिवर्स से, भगवान से या गॉड से, एंड आपकी वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई हो। जैसे सपोज़ मुझे अभी भी याद है, एक बार मैं स्कूल में पढ़ती थी, तो मुझे एक टीचर पसंद नहीं थी, ठीक है। वो टीचर मुझे बुली करती थी, एंड एक दिन मैं सुबह उठी, हर हर वीक में हर रोज़ उनका सब्जेक्ट होता था, एंड वो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता था। एंड मैंने हर रोज़ सुबह जाने से पहले एज़ यूजुअल मैं अपनी मदर को पूजा करते हुए देखती थी, तो मैं भी पूजा करती थी, एंड मुझे विश्वास था तब भी और अब भी। सो मैं उठी, एंड सुबह हम दिया जलाते हैं, एंड वो दिया जलाते जलाते बस मैंने ऐसे कहा कि यार आज ना वो मैम आज के बाद हमारी क्लास में पढ़ाने ना आए। मैंने सिर्फ इतना कहा, और जब मैं स्कूल गई आगे देखा तो वो टीचर ट्रांसफ़र ले चुकी थी, एंड वो लास्ट डे आई, क्लास में भी वो नहीं पढ़ाए, उनकी जगह कोई और टीचर पढ़ा के गए। एंड वो दिन है और आज का दिन है, मैंने उन टीचर को फिर से नहीं देखा। क्या मैंने 24/7 रोबोटिक एफर्मेशन की? नहीं। क्या मैंने विजुअलाइजेशन की? नहीं। मैंने सिर्फ एक सेंटेंस बोला और वो मैनिफेस्ट हो गया। कैसे? फीलिंग, फीलिंग। क्योंकि जब हम छोटे बच्चे थे, हमारा नेचुरल स्टेट होता था रिलैक्सेशन, सेटिस्फैक्शन। हमें कोई चीज़ वरी करती भी थी तो हम पूरी तरह प्रेजेंट में रहते थे, इसीलिए उस टाइम पे हमारा विश्वास अटूट था। हम प्रेजेंट में ही रहते थे। हमारे सामने कुछ भी पड़ा होता था, सपोज हमारे सामने कोई नई चीज़ पड़ी है, हम खोल के देखने लग पड़ते थे उसमें क्या है। मतलब हम पूरी तरह क्यूरियस होते थे और अवेयर होते थे, इसीलिए उस टाइम पे हमें कभी भी रेजिस्टेंस महसूस नहीं हुई। अब हमें रेजिस्टेंस इसलिए महसूस होती है, अब हम इसलिए नहीं फील कर पाते क्योंकि हम रिलैक्स अपने आप को जानते ही नहीं है कि कैसे करना है। क्या आप सेटिस्फैक्शन, इमेंस प्लेजर, हैप्पीनेस जब एक साथ महसूस कर रहे होते हैं, क्या आप उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? वही वर्ड्स हैं जो मैंने अभी रिपीट किए, लेकिन इससे ज़्यादा क्या आप इसे डिस्क्राइब कर सकते हो? आप इससे ज़्यादा सिर्फ ये बोल सकते हैं, हाँ यार मुझे मज़ा आ रहा है। जैसे कि हमें जब स्कूल से समर वेकेशन की छुट्टियां पड़ती थी, तो हम मतलब अगले दिन उठते थे, हर जगह बस यही बोलते रहते थे, यार अब क्या फ़र्क पड़ता, अब तो छुट्टियां हैं ना, अब तो आराम से करेंगे। अब क्या फ़र्क पड़ता, अब तो छुट्टियां हैं ना, अब तो आराम से करेंगे। अरे हाँ यार, सुबह उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से 12 बजे उठेंगे।
वो फीलिंग क्या होती थी? चाहे कुछ गलत भी हो रहा था ना यार, अब क्या फ़र्क पड़ता है यार, अब तो छुट्टियाँ चल रही हैं, अब तो 1-2 महीने फ्री हैं हम। वो फीलिंग क्या होती थी? बस मज़े की फीलिंग होती थी, है ना? जैसे बहुत देर के बाद एक लंबा ब्रेक मिला हो और सब कुछ ना हमारे मुताबिक चल रहा हो और हम बस मज़ा कर रहे हैं और मज़ा आ भी रहा है। जब आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करोगे, तब आपकी फीलिंग क्या होगी? क्या आप ये चीज़ जानते हो? क्या आप ये चीज़ जानते हो कि आप अभी अगर अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट कर लो तो आप कैसा महसूस करोगे? जिस भी स्टेट में आप हो, उसी स्टेट से या उसी बोल सकते हो बड़े ही नैरो वे में आप उसे सोच पाओगे कि हाँ, अगर अभी आप सैड की स्टेट में हो तो आप ऐसे बोलोगे कि यार क्या फ़र्क पड़ता है ना? हो गया, हो गया। बट एक्चुअल में अगर आपके पास वो डिज़ायर होती तो आप ऐसे कभी नहीं बोलते। तो वो फीलिंग क्या होगी? हम कैसे अपने आप को वो फीलिंग महसूस करवा सकते हैं? यही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले एक फ्रेज़ बोला कि बस मज़ा आ रहा है। पता नहीं क्यों बट आ रहा है ना? ये फ्रेज़ जो है ना, यही आप फ़ील करोगे जब आपकी डिज़ायर सच हो जाएगी और आप ये सिर्फ़ एक्सपीरियंस कर सकते हो। आप ये किसी को समझा नहीं सकते। आप नहीं समझा पाओगे क्योंकि आप खुद प्लेजर में हो। उस टाइम पे अगर कोई रो भी रहा होगा ना, तो हो सकता है अगर आप अभी सैड स्टेट में हो तो उसके साथ बैठ के आप रोने लग जाओ। लेकिन अगर आपके पास वो डिज़ायर होती एंड आप उस स्टेट में होते कि यार पता नहीं बस मज़ा आ रहा है, हो गया, रिलैक्स्ड, पीछे बैठ जाना है, मुझे मुझे कुछ नहीं करना, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगा। तो आप वही उस इंसान को इग्नोर करके चले जाओगे कि यार इसकी लाइफ में तो जो हो रहा है सो हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा उसे एक गिलास पानी पिला दोगे और आप बोलोगे लेकिन मेरी लाइफ तो अभी मस्त है ना? तो आप किसी भी चीज़ से ट्रिगर नहीं हो पाओगे। आप अगर कुछ नेगेटिव देखोगे तो आप उसे अपने साथ रिलेट नहीं कर पाओगे। आप उसे जाने दोगे। क्यों? क्योंकि पता नहीं बस मज़ा आ रहा है। अब आप मुझसे पूछोगे कि ईशा हम ये फीलिंग कब और कैसे महसूस कर पाएंगे? ठीक है, कब का तो मैं आपको गारंटी नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी कंसिस्टेंसी के साथ जो भी टेक्निक फॉलो कर रहे हो, है ना, वो कितनी कंसिस्टेंसी के साथ करते हो। और कैसे होगा ये मैं आपको बता सकती हूँ। हम कैसे महसूस कर सकते हैं वो फीलिंग जो हम अपनी डिज़ायर पाने के बाद फील करते? आपको और आपके माइंड को अभी नहीं पता कि आप कैसा फील करोगे, लेकिन वो फीलिंग आपकी सोल बोल सकते हो, सबकॉन्शियस बोल सकते हो, उसके अंदर ये पड़ी है कहीं ना कहीं। ठीक है, बस ऐसा बोल सकते हो ये धुंधला गई है आपके लिमिटिंग बिलीफ से, आपकी लाइफ के जो साइकिल्स है उनकी वजह से या नेगेटिविटी की वजह से ये धुंधला गई है और आपको समझ नहीं आ रहा, आप इसे देख नहीं पा रहे, लेकिन ये आपके अंदर कहीं ना कहीं छुपी हुई है। आपको बस इसे बाहर निकालना है। कैसे? आप अपने आप को स्टोरीज सुनाओ। ठीक है, स्टोरीज एज इन ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से सुनाना है, सिर्फ ऊपर ऊपर से, कि अगर आप अपना एसपी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो एंड आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि यार मेरे एसपी ने ऐसा क्यों किया, मेरा एसपी मुझे छोड़ के चला गया, ऐसा महसूस होता है ना, आप उस टाइम पे एक्सेप्ट करो कि अच्छा ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ है, हम इसे डिनाई नहीं कर रहे। क्योंकि जब हम डिनाई करते हैं ना तो हम बस उसके ऊपर पर्दा डाल देते हैं, बट वो चीज़ रहती रहती है और जब भी हम अपने आसपास कुछ ऐसा देखते हैं हम फिर से उसी सोच में चले जाते हैं। आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब आप अपने आप को स्टोरी सुनाओ वहीं से ही। ठीक है, आप रो रहे थे, 5-10 मिनट रो लिया, 1 घंटा रो लिया, अब आपका मन कर रहा है यार क्यों रो रहे हैं, चलो कुछ बेहतर करते हैं। अगले दिन आप उठे एंड आपने बोलना शुरू किया कि थैंक यू कि मैं और मेरा एसपी एक दूसरे को माफ़ कर चुके हैं। थैंक यू, मैं और मेरा एसपी बहुत ही ब्यूटीफुल, रोमांटिक और हैप्पी रिलेशनशिप में है। थैंक यू। या फिर आप स्टोरी सुनाना शुरू कर सकते हो कि कैसे सब कुछ बेहतर हो गया है, कैसे मेरे एसपी की पुरानी आदतें जा चुकी हैं। आप चेंज नहीं कर रहे हो कि वो बदल गया है,
वो मैच्योर हो गया। नहीं, आप इसे ऐसे लिख रहे हो जैसे कि वो ऑलरेडी ये चीज़ें करता था और हमने सिर्फ अपने लिए एक बेटर रियलिटी चूज़ की है। हमने किसी को चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ अपने अंदर की दुनिया को बदला है। या तो आप स्टोरी सुना सकते हो या आप जर्नलिंग कर सकते हो एंड पॉजिटिव वे में एसपी के साथ बात कर सकते हो वाइल राइटिंग कि हाय एसपी, एंड उसके साथ आगे आप हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन कर सकते हो वाइल राइटिंग, हार्ट टू हार्ट, कि जो हुआ सो हो गया। वी फॉरगिव ईच अदर, वी फॉरगिव ईच अदर एंड नाउ हम आगे बढ़ते हैं दोनों साथ में। वी हैव अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, वी रिस्पेक्ट ईच अदर, वी वैल्यू ईच अदर। You treat me right. Thank you for treating me right. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. I cannot thank you enough. मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है. Thank you for respecting me and my time. Thank you for prioritizing me. Thank you. Thank you for loving me in a way no one can. I respect you. I have forgiven you. मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुमने भी मुझे माफ़ किया. Now let's move on. एंड फिर आप एक बहुत ही लाइट हार्ट के साथ, एक बहुत ही पॉजिटिव एंड अच्छे मन के साथ आप अपना बाकी का दिन शुरू करें। देखना आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। क्यों? क्योंकि आप जब ये ऐसे अफर्म करना शुरू करेंगे, आपने एक्सेप्ट किया, आपने डिनाई नहीं किया, आपने रियलिटी को डिनाई नहीं किया, बल्कि उस रियलिटी को यूज किया प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए। जो भी आपको पेन कर रहा था अंदर से, जो भी आप फील कर रहे थे, आपने उसे एक्नॉलेज किया और सामने लाया। अब वो बाहर निकल गया। फिर आपने फॉरगिवनेस से स्टार्ट किया, माफ़ी से स्टार्ट किया, क्योंकि जब आप माफ़ करते हो आप तभी आगे बढ़ पाते हो। अब जब आपके सबकॉन्शियस के अंदर से वो नेगेटिविटी चलेगी, आपने जब माफ़ कर दिया, आपके अंदर तो कुछ रहा नहीं ना। अब आपके सबकॉन्शियस को आप स्टोरी सुनाओ कि मेरा एसपी मुझे प्यार करता है, मेरा एसपी मेरे को टाइम देता है, मुझे प्रायोरिटी रखता है, मेरे लिए छोटी छोटी चीज़ें करता है, हमारा रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल है। अब आप अपने माइंड को वो पिक्चर्स दिखा सकते हो। ऐसे आप एक बहुत ही लाइट हार्टेड, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही लविंग स्टेट में चले जाओगे। फिर आपको पता लगता जाएगा कि वो फीलिंग क्या है जो मैं फील करूँगी अगर इस टाइम पे मैं अपने एसपी के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप में होती। जब तक आप वो पेन महसूस कर रहे हो, जो भी आपको हर्ट कर गया है अंदर से आपके एसपी के थ्रू या किसी और के थ्रू, जब तक आप उसे माफ़ ना करो कि आई फॉरगिव यू। जब आप फॉरगिव करते हो आप ज़्यादा पावरफुल बनते हो। जैसे ही आप फॉरगिव कर पाओ, उसके बाद आप वो फीलिंग फील कर सकते हो। एंड बहुत बार ऐसे होता है कि हम कह देते हैं हाँ आई फॉरगिव यू, लेकिन बार बार वो थॉट हमारे सामने आता है। जितनी बार वो थॉट आता है उतनी बार हमें कहना है आई फॉरगिव यू। इसलिए नहीं कि कोई और डिज़र्विंग है, माफ़ी के लायक है, इसलिए कि हम शांत रहना डिज़र्व करते हैं। हम डिज़र्व करते हैं कि हम अंदर से खुश रहें। हम डिज़र्व करते हैं कि हम किसी के भी लिए अपने आप को गुस्से में ना लाएं या अपने आप को नफ़रत में ना लाएं। सो से आई फॉरगिव यू। नाउ वी हैव अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अब ये होगा कैसे? मतलब आप इसे रिपीट करो, स्टोरीज को रिपीट करो, या आपने जो 2 एफर्मेशंस बनाई हैं अपने एसपी से रिलेटेड, 2 या 3, उन्हें रिपीट करते रहो। सुबह शाम जब भी आपको टाइम लगे रिपीट करते रहो, या फिर दिन में सिर्फ 15 मिनट का टाइम निकाल के सुबह शाम बोल सकते हो। इससे क्या होगा? आप उनकी तरफ पॉजिटिव एनर्जीज भेज रहे हो, वो भी बेहतर फील करेंगे और आप भी बेहतर फील करेंगे। एंड जब ऐसा होगा, ज़्यादा दिन नहीं, 15-20 दिन, 15-20 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे।
हो सकता है 1 मंथ लगे, लेकिन आपको मैं टाइम फ्रेम दे बैठी हूँ, मुझे टाइम नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि यूजुअली जब हम करना शुरू करते हैं तो हम ये बोलते हैं हाँ यार मैम ने बोला ना 15 दिन, तो 15 दिन में हो जाएगा। और तब तक ना हम सिर्फ ये माइंडलेसली करते हैं। नहीं, आपको इसमें इमोशंस प्रोसेस करने पड़ेंगे। अगर आप जैसे मुझे अगर किसी को फॉरगिव करना था एक टाइम पहले, ठीक है, एंड शी वॉज माई फ्रेंड एंड आई वॉन्टेड टू फॉरगिव हर, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम बोला ऐसा अपनी इमेजिनेशन में दैट आई फॉरगिव यू, आई क्राइड। क्यों? बिकॉज मुझे उससे बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। आई क्राइड एंड मतलब ऐसा हुआ कि मैंने 3-4 दिन लगातार विजुअलाइजेशन की कि आई फॉरगिव यू। मैं उतनी बार रोई, बट धीरे 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 आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर एंड शी ऑल्सो स्टार्टेड फीलिंग बेटर, एंड वो मुझे रियलिटी में दिख गया। बट आई नेवर वॉन्टेड अगेन टू बी हर फ्रेंड, सो आई सेड आई फॉरगिव यू एंड नाउ हम बड़े ही पीसफुली अपने अपने वेज पे चले जाएंगे। मतलब वी आर नॉट इन्वॉल्व, सो आई फॉरगिव यू, बिकॉज वो मुझे खा रहा था अंदर ही अंदर। वैसे ही आप अपने एसपी के लिए ऐसे एफर्मेशंस बोलो, फॉरगिवनेस से शुरुआत करो। जो हुआ सो हुआ, ये मेरी वजह से हो सकता है या तुम्हारी वजह से हो सकता है या कार्मिक है, जो भी है। आई फॉरगिव दिस एंड दे ऑल्सो फॉरगिव मी। नाउ वी हैव अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। Repeat and say thank you. Thank you for giving me such a high valued relationship. Thank you. मतलब ऐसे आपके सबकॉन्शियस को जो पिक्चर्स भी दिखना शुरू हो जाएंगी, इमोशंस भी प्रोसेस होना शुरू हो जाएंगे, तो आपका सबकॉन्शियस उस डायरेक्शन में फीलिंग को अपने आप तब्दील करना शुरू कर देगा। और एक दिन जब आपने बहुत टाइम से ये एफर्मेशंस बोली होंगी या आपने आपको बार बार वो स्टोरी सुनाई होंगी, आप देखोगे कि आप एक्चुअल में वो फील कर पा रहे हो जो आप इतने टाइम से अफर्म कर रहे थे। और ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे इसमें, आप वो अफर्म कर पाओगे विद दैट फीलिंग कि इट्स डन। एंड जब आप फील कर जाओ कि इट इज़ डन, देन इट मीन्स कि वो सक्सेसफुल हो गया। इट इज़ ऑलरेडी सक्सेसफुल, इट इज़ ऑलरेडी डन इन 3D एंड वो आपकी रियलिटी में रिफ्लेक्ट हो जाता है बहुत जल्दी, आप सोच भी नहीं सकते। सो आई होप आपको इस वीडियो से पता लगा हो कि आप कैसे वो फीलिंग महसूस कर पाओगे जब आपके पास आपकी डिज़ायर होगी। एंड जब आप उस फीलिंग के साथ अफर्म करोगे या स्टोरी सुनाओगे अपने आप को या सिर्फ उस स्टेट में रहोगे, आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन ऐसे बोल सकते हो ऑटो पायलट मोड पे रख के मैनिफेस्ट कर लोगे। So that's all for today. I hope it has cleared any of your doubts. Thank you for watching, and I'll see you in the next episode. Bye.